Hello everyone, I hope on the field are doing good and I am Nidhi Pandey from Mita.com and I am going to start with another chapter that is separation of substances with the NCERT book class 6th. Okay, so let's get started. सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक चैप्टर का क्विक व्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में ये जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस आपका ये जो चैप्टर है ये कहना क्या चाह रहा है. ओके, व्हाट वी ऑल आर अबाउट नो द चैप्टर ऑफ सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, सो ये जो हम फर्स्ट जो है एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल. ठीक है, आपने सेपरेटिंग ऑफ टी इज़ अ स्टेनर मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर सेपरेशन का जो मेथड है आप अच्छे से देख सकते हो. जब आप एक स्टेनर आप मतलब आपका जो चाय का जो स्टेनर होता है, जब आप उसमें से जब आप चाय को कप में डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेपरेशन का मेथड है वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रहा है और आप यहाँ बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो. ठीक है, आपने मम्मी को देखा होगा या फिर आपने कभी खुद ट्राई किया होगा. आप जब अपने स्ट्रेनर से चाय को कप में पलट रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये सेपरेट यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर सब्सटेंस से सेपरेशन हो रहा है. मीन्स स्ट्रेनर से आप चाय को एक दूसरे कप में डाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो. ठीक है, फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हो कि आप मिल्क और कर्ड से जब आप घी बनाते हो, ठीक है, जब उससे घी बना रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ चर्मिंग. ठीक है, चर्मिंग के प्रोसेस से जब आप मिल्क और कर्ड से जब आप घी बनाते हो तो यहाँ पर भी आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, यहाँ भी सेपरेशन का प्रोसेस जो है अप्लाई हो रहा है. और हम इस चैप्टर में कुछ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के कुछ मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम हैंड पिकिंग मेथड देखेंगे. ठीक है, और सेकेंड हमारा जो है थ्रेसिंग और थर्ड हमारा विनोइंग. ठीक है, विनोइंग मेथड क्या है हमारा, आपने घर में सूप को देखा होगा. ठीक है, सूप देखा होगा जिससे मम्मी लोग चावल साफ़ करती हैं. ठीक है, या फिर हाँ चावल ही साफ़ करती हैं. ठीक है, सूप से तो उससे क्या करती हैं मम्मी, उसमें से क्या जो कंकड़ पत्थर वगैरह सब होते हैं, ठीक है, उससे निकाल लेती हैं. तो ये जो आपका प्रोसेस कहलाता है ये विनोइंग कहलाता है. ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को देखेंगे आपका. ठीक है, और हमारा जो फिर हैंड पिकिंग प्रोसेस है उसे देखेंगे. मीन्स हाथ से जो उठाया जाता है. ठीक है, मीन्स हम किसी चीज़ को हाथ से उठाना इस कॉल्ड हैंड पिकिंग प्रोसेस. ठीक है, फिर आपका थर्ड जो है वो है थ्रेसिंग प्रोसेस. हम देखेंगे इसमें कि किसी चीज़ को मतलब गहाना एक टाइप से कह सकते हैं. मीन्स मिलिंग करना. मिलिंग मीन्स होता है उसको ताड़ना. ठीक है, मीन्स गाना है आप समझ लो. ठीक है, मिलिंग करना मतलब थ्रेसिंग करना. ठीक है, हम इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान जाओगे. ओके, तो हम बस आज इसमें बस यहीं तक थ्रेसिंग और आपका एक हो गया हैंड पिकिंग एंड थर्ड आपका हो गया विनोइंग. ओके, एंड सीविंग एक प्रोसेस आपका आता है दैट इज़ सीविंग. ठीक है, सीविंग प्रोसेस जिसमें आप क्या होता है, सीविंग प्रोसेस में आपका होता है कि आप मीन्स सीविंग प्रोसेस ये आप अच्छे से देख सकते हो. जब आपके घर बनते हैं आपने देखा होगा. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्या करते हैं आपके मतलब जो घर पे जो होते हैं जो उसको क्या करते हैं सब लोग, बालू, आपने बालू को देखा होगा है ना, तो उसको साफ़ करते हैं बालू को. ठीक है, बालू को साफ़ करते हैं. तो वो जो प्रोसेस होता है बालू को साफ़ करके, ठीक है, उसमें से पत्थर को जो होता है उसको हम साइड में कर लेते हैं और बालू जो है वो निकाल लेते हैं. तो डैट इज़ कॉल्ड आपका सीविंग प्रोसेस. ठीक है, तो यही होता है मीन्स चल उसको सीविंग का मतलब होता है एक टाइप से चालना. ठीक है, तो ये प्रोसेस भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो इस आज के बस इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बस इसके कुछ मेथड तक देखेंगे. ओके, सो मूविंग अहेड हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि चैप्टर में क्या कह रहा है. ठीक है, इन आवर डेली लाइफ हमारे मीन्स क्या हो रहा है कि हमारे जो है डेली लाइफ में देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. तो मतलब बहुत से एक ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं. ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं मीन्स बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, यहाँ पर इंस्टेंस का मीन्स हो गया एग्जाम्पल. तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से. ये देखिए ये आपका फिगर शो कर रहा है ना. ओके, ये बहुत ही डार्क हो गया तो मैं बहुत ही यहाँ पर एक मिनट बचा पार्टी यहाँ पर. हाँ, ये जो फिगर है आपका ना, तो देखिए यहाँ पर बता रहा है सेपरेटिंग टी लिव्स विद अ स्ट्रेनर. कि स्ट्रेनर में आपके कैसे ही सेपरेटिंग लिव्स हो रहे हैं. मीन्स क्या हो रहा है, जब आप चाय को अलग कर रहे हो,
हाँ, जब आप स्टेनर से चाय को अलग कर रहे हो तो यहाँ पर आप सेपरेशन के प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। टी लीव्स आर सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड विद द स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से सेपरेशन को सब्सटेंस के सेपरेशन को बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग, मीन्स क्या है यहाँ पर ग्रेन जो होते हैं चने को, ठीक है, चना को हम बोलते हैं ग्रेन। तो यहाँ पर भी यहाँ पर जो है सेपरेटेड का जो प्रोसेस है आपका, वो बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब आपको होता है मतलब फसल को काटने वाला, ठीक है, फसल को काटने वाला हार्वेस्टिंग कहलाता है, या फिर फसल की कटाई करना, ठीक है। आपका हार्वेस्टेड मतलब या हार्वेस्ट मतलब फसल होता है, और हार्वेस्टिंग जब लग जाए, जब उसमें आईएनजी का फॉर्म लग जाता है तो वो हो जाता है मतलब फसल को काटने वाला या फसल की कटाई हो रही है, इस दैट आप ये भी समझ सकते हो इससे, ओके। तो हार्वेस्टिंग हो रही है मतलब जब ग्रेन को, मतलब आप जब फसल को जब उसको काटते हो, ठीक है, तो उस वक्त आप सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और फिर आपका फिर कह रहा है कि मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर, ठीक है। और फिर आप जब मिल्क से और कर्ड से, दही से जब आप बटर को बनाते हो, ठीक है, तब भी आप सेपरेट ही कर रहे हो वहाँ पर, तो भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और आपका यहाँ पर स्टॉक्स का मतलब होता है, स्टॉक्स मीन्स स्टेम होता है, ठीक है, मतलब आप पिडंकल को जानते होंगे, ठीक है। स्टेम आपके, आप इन द सेंस स्टेम का सेंस समझ सकते हो कि जो आपके ग्रेन, जो चने होते हैं ना, जब आप उन्हें भिगोते हो तो उसमें से वाइट वाइट जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, वो आपका स्टेम है, ठीक है। तो वैसे ही फसल में भी होता है कि फसल में भी स्टेम होते हैं, ठीक है, उसे भी जब हम काटते हैं तो उसमें से हम उसके फसल में जब हम उसकी कटाई करते हैं फसल की, तो उसमें हम क्या काटते हैं फसल से हम उसमें उसका स्टेम काटते हैं, ठीक है, स्टॉक्स, हम जिसे स्टॉक्स बोल सकते हैं, मीन्स डंठल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको स्टेम भी बोल सकते हो, पिडंकल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हम उसको ही काटते हैं। एंड सेकेंड आपका हो गया मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। तो मिल्क क्या हो गया आपका कि हम जब मिल्क और कर्ड से ये बटर बनाते हैं, ठीक है, ये सब एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी बताया, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सो एज वी लर्न इन चैप्टर 3, तो हमने चैप्टर 3 में क्या सीखा है कि वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर, कि हमने क्या किया है, हमने जो है मतलब एक जाल टाइप का बनाया था, ठीक है, हमने जो है कॉटन को सेपरेट करना सीखा था, ठीक है, गिनिंग प्रोसेस से। गिनिंग ऑफ कॉटन मतलब कॉम्बिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। ये जो आपका ये जो मतलब आपका जो सेपरेटिंग का जो प्रोसेस है, चैप्टर 3 में भी मैंने बहुत अच्छे से गिनिंग ऑफ कॉटन और कॉम्बिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाया था आपको को रिलेट करके। गिनिंग ऑफ कॉटन मीन्स कॉम्बिंग करना, ठीक है, एक टाइप से जैसे आप कॉम्बिंग कर रहे हो तो वैसे ही गिनिंग भी कर रहे हो, ठीक है, गिनिंग का प्रोसेस। तो आप गिन ऑफ कॉटन को बहुत ही अच्छे से इसको सेपरेट करना, इसको सेपरेट करके फाइबर बनाने का तक का जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छे से आप चैप्टर 3 में लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बस यही पढ़ना है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। मतलब ऐसा मानो कि आप सपोज करो कि आप जो है दलिया और पोहा खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, इफ़ यू फाउंड डैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर जो आप उसमें चिल्ली पा रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप उसको अलग कर दोगे, ठीक है, अब उसको खाओगे थोड़ी ना, चिल्ली कौन खाता है, ठीक है। यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग, तो खाने से पहले आप बहुत ही उसे केयरफुली से क्या कर दोगे, उसको साइड में कर दोगे, ठीक है। बहुत लोगों को लेकिन चिल्ली पसंद भी होती है, ठीक है, लेकिन बच्चे लोग तो नहीं खाते हैं, ठीक है। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावा एंड आस्क टू सेपरेट देम, ठीक है। तो सपोज करो कि आपके पास कोई बास्केट है, ठीक है, जिसमें बनाना और गवावा है, ठीक है, मतलब रखे हैं उसमें, एंड आपको उसको अलग करना है, ठीक है, बनाना और गवावा को आपको अलग करना है। देन वॉट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे, ठीक है। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करोगे कि उसमें से उसे पिक आउट करोगे मैंगो और गुआवा को, और उसे कुछ एक सेपरेट जो है कंटेनर में, मतलब मैंगो को अलग कंटेनर में और गुआवा को अलग कंटेनर में आप रखोगे। सीम्स ईजी, तो ईजिली से आप क्या देखोगे कि बट वॉट इफ़ द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गवावा, अगर जो मतलब जो मैंगो और गवावा है उसे सेपरेट करने के लिए आपको बहुत ही मच स्मॉलर अगर जो कंटेनर मिले, मतलब जो कंटेनर हो आपके पास बहुत ही छोटा हो। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स इन सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, ठीक है। मीन्स आपको क्या हो कि सपोज करो कि आपको मीन्स एक छोटा सा स्ट्रेनर मतलब ग्लास मिले, ठीक है, जिसमें आपको सैंड और सॉल्ट मिक्स करके दिया हो, तो क्या आप उसको सेपरेट कर पाओगे, नहीं ना। वैसे ही मैंगो और गुआवा के लिए अगर जो आपको स्मॉल कंटेनर मिले तो क्या आप उसको भी सेपरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है।
क्योंकि वो मैंगो और गुआवा साइज़ में बहुत बड़ा होता है और आपका जो ग्लास का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है, तो आप उसमें सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक एट ऑल इज़ वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो। पहेली जानना चाहती है कि क्यों हम मतलब हाँ, क्यों ज़रूरी है सभी सब्सटेंस को सेपरेट करना। हमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है, कि सभी सब्सटेंस को हम सेपरेट करें, ऐसा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। ये पहेली जो है यहाँ पर ये जानना चाहती है, ठीक है। मूविंग अहेड, एक्टिविटी फर्स्ट क्या कह रहा है, हम इन कॉलम फर्स्ट एंड टेबल 5.1, ठीक है। यहाँ पर टेबल 5.1 आपका बताया हुआ है, ठीक है। तो कॉलम 1 क्या कह रहा है आपका कि आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन का जो है कॉलम 1 में कुछ फ्यू जो है प्रोसेस दिए हुए हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज टू मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, मीन्स क्या है आपका जो है सेपरेटिंग का जो आपका प्रोसेस है वो कॉलम 2 और 3 में रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है आपका। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 जम्बल्ड अप। ओके, तो ये जो आपका जो प्रोसेस है, मतलब ये जो कंपोनेंट्स का इनके जो इन्फॉर्मेशन है, इनका जो प्रोसेस है, ये कैसे जम्बल्ड होते हैं, मीन्स कैसे ये प्रोसेस करके आप कैसे इसको मतलब गिराते हो, ठीक है। सेपरेट किया आपने, ठीक है, मेथड, इस मेथड को सेपरेट किया, ठीक है, सेपरेटिंग का आपने मेथड किया, उसके बाद आपने जम्बल किया, मीन्स इसमें जम्बल्ड मतलब होता है उसकी गिरावट करना, ठीक है। तो इसको हम कॉलम 3 में देखेंगे। कॉलम 2 में आपका क्या बताया जाएगा कि आप किसी भी मटेरियल आपने कोई भी लिया, उसको सेपरेट किया, कॉलम 2 में दिखाएंगे, ठीक है। और कॉलम 3 में ये कराएंगे कि जम्बल्ड अप मतलब उसको गिरा रहे हैं कैसे, ठीक है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट आर यूज्ड। मिस क्या हो रहा है कि आप मतलब आप मैच कर सकते हो इस प्रोसेस को, ये जो आपका पर्पस है सेपरेट कंपोनेंट्स का, ये जो आपका प्रोसेस है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकोगे, ठीक है। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस, हम ये देख रहे हैं कि सब्सटेंस को यूज करने से पहले जो है वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। मीन्स हम जो है हार्मफुल को और यूजफुल सब्सटेंस को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। दैट में बी मिक्स विथ इट, जिसको हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स, वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। मीन्स क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, जैसा हमें मतलब जिस तरीके से हमें ज़रूरत होती है, हम उनको जो है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेट में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स। मीन्स ये आपका ये जो सब्सटेंस होता है सेपरेट करने का, ठीक है, इस पार्टिकल्स को साइज के अकॉर्डिंग भी हम इसको मटेरियल्स को जो है सेपरेट करते हैं, ठीक है। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो है आपका सेपरेटिंग का प्रोसेस में जो आपके मटेरियल्स हैं, ये बहुत ही मतलब आपके जो हैं साइज़ के अकॉर्डिंग ये जो है 3 स्टेट्स हो सकते हैं, इनके जो है 3 स्टेट्स हो सकते हैं। जैसे आपका हो गया एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में भी हम बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। तो हम जो है इन सब्सटेंस को टुगेदर कैसे मिक्स करेंगे। इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अगर इनकी बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम इनको कैसे मिक्स करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन, अब हम यहाँ पर मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो चैप्टर में मीन्स जो मेन आपको जो पॉइंट है, ठीक है, मतलब नोइंग और थ्रेसिंग, और आपका थर्ड क्या था सीविंग, एंड फोर्थ आपका क्या था हैंड पिकिंग। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। सो इसमें यही कह रहा है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है। तो हम बहुत ही सिंपल मेथड को पढ़ने वाले हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने का। यू मे कम अक्रॉस द सम एग्जांपल मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी में, जो हम एग्जांपल जो मेथड यूज़ करेंगे उसके बारे में हम इसमें जो है जानेंगे, ठीक है। तो हैंड पिकिंग, फर्स्ट आपका मेथड आ गया हैंड पिकिंग, मतलब जो हाथ से उठाने वाला प्रोसेस होता है, जैसे हम हाथ से उठाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपके एक्टिविटी 2 में ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप ऑफ द क्लासरूम। तो आप क्या करो कि अपने शॉप से आप एक ग्रेन का पैकेट जो है परचेस करो, अपने क्लासरूम में लाओ। नाउ फिर क्या होगा कि स्प्रेड द ग्रेन ऑफ ऑन अ सीट ऑफ पेपर। तो आप क्या करो सीट ऑफ पेपर में क्या करो उस ग्रेन को जो है स्प्रेड करो, फैला दो, ठीक है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द
ऑन द सीट ऑफ पेपर, मतलब आप फिर क्या देखोगे कि उस पेपर पे क्या हो रहा है कि एक ही टाइप का जो है ग्रेन वो पाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, इजंट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पुट हो रहा है कि आप जो है वहाँ पर सीट के जो पेपर है, आपका पेपर ऑफ सीट है, क्या वहाँ पर एक ही टाइप का जो है आप ग्रेन पा रहे हो, ठीक है। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन हक्स हो गया, ठीक है, मतलब ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। तो आप क्या हो रहा है उसमें, मतलब आप उसमें बहुत सारे क्या देख रहे हो, स्टोन देख रहे हो, ठीक है। उस जो आपके जो आपने जो ग्रेन लाया था, ठीक है, जिसको आपने सीट ऑफ पेपर में स्प्रेड कर दिया है, ठीक है, स्प्रेड किया है, आप उसमें स्टोन देख रहे हो। स्टोन मीन्स पत्थर देख रहे हो, ठीक है। आप उसमें हस्क देख रहे हो, हस्क मीन्स क्या होता है, भूसी, ठीक है, जैसे भूसे टाइप का कुछ कहते हैं, आप वो देख रहे हो, ठीक है। फिर आप ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन, मतलब ग्रेन के जो है अदर पार्टिकल्स भी देख रहे हो, और ब्रोकन ग्रेन्स मतलब कुछ ग्रेन ऐसे भी देख रहे हो जो टूटे हुए हैं, ठीक है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। फिर आप क्या करो कि इसको रिमूव करो, ठीक है, उस भूसे को रिमूव करो, हस्क को, ठीक है, और फिर आप ग्रेन को, जो फिर अदर पार्टिकल हैं, स्टोन को, इन सबको रिमूव करो। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज द सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीस ऑफ डर्ट, ठीक है। फिर आप क्या करो, यही जो आपका ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डस्ट को निकालना, प्रोसेस को, स्टोन को निकालना, ठीक है, इन सब को आप जब उस ग्रेन से इस मेथड को जब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ तक का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट इज़ आपका हैंड पिकिंग, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका हैंड पिकिंग प्रोसेस। ओके, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्स, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ये जो मतलब इम्प्योरिटी की जो क्वांटिटी होती है बहुत ही लार्ज नहीं होती, मतलब यूजुअली ये लार्ज ही होती है। ओके, इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका ये जो हैंड पिकिंग का जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही मीन्स यहाँ पर आपका बहुत ही ये बहुत ही सिचुएशन यहाँ पर मतलब आपका ये यहाँ पर जो आपका ये प्रोसेस है बहुत ही अप्लाई होता है, ठीक है, अप्लाइबल आपका प्रोसेस है ये। ओके, हैंड पिकिंग का प्रोसेस। तो आपकी ये मीन्स आप जब आप वीट को आप उसको वीट में से जब आप डस्ट को साफ़ कर रहे हो, ठीक है, आप चावल को साफ़ कर रहे हो, ठीक है, आपके तो यहाँ सभी हैंड पिकिंग जो प्रोसेस है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो मैन है, ठीक है, ये डस्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर हैंड पिकिंग का प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है ये, क्या अपने जो है ये ग्रेन से क्या कर रहा है, ये स्टोन को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और डस्ट को निकाल रहा है। कुछ ग्रेन्स के जो मटेरियल्स जो सेम एज ग्रेन है, ठीक है, ब्रोकन ग्रेन है, उनको ये बाहर निकाल रहा है, पुट आउट कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है दैट इज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ताड़ना या गाहना या मिलिंग, ठीक है, मिलिंग भी कहते हैं, ठीक है, मिलिंग करना। तो थ्रेसिंग में हम क्या देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो हम तुमने क्या कभी देखा होगा, बंडल्स देखा होगा व्हीट ऑफ पैडी स्टॉक्स का। पैडी स्टॉक्स मतलब जो धान के डंठल होते हैं वो व्हीट, ठीक है, मतलब वीट को मतलब गेहूं के डंठल, या पैडी ऑफ स्टॉक्स में धान के डंठल, ठीक है, डंठल हो वो चाहे गेहूं के हो चाहे धान के हो, ठीक है। अब मतलब फील्ड में आपने हार्वेस्टिंग द क्रॉप जब फसल की कटाई होती है तो आपने देखा होगा कभी ऐसे डंठल, ठीक है। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम देम। फिर क्या होता है कि स्टॉक्स जो होते हैं आपके मतलब जो डंठल होता है वो सूख जाता है जब मतलब बिफोर द ग्रेन सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम द, मतलब जब सूरज निकलता है उस ग्रेन पे, तो आप जब ग्रेन को सेपरेट करते हो तो जब मतलब आप जब उसे फसल की कटाई करके जब आप उसे धूप में ऐसे रख देते हो और जब सेपरेट करते हो ग्रेन को, ठीक है, उससे, तो क्या होता है कि आप मतलब कुछ स्टॉक्स देखते हो, ठीक है, मतलब कुछ जो है आप स्टेम देखते हो उसकी, ठीक है, तो वो जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस स्टॉक्स हैज़ मेनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से स्टॉक्स मीन्स स्टेम, स्टॉक मतलब आप स्टेम समझ सकते हो, ठीक है, पिडंकल समझ सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत से स्टॉक्स में क्या होता है कि ग्रेन जो है उससे अटैच होते हैं, ठीक है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स ऑफ 100 ऑफ द बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। तो आप इसे इमेजिन करो, ठीक है, कि आपका जो नंबर ऑफ़ जो ग्रेन है सीड्स में जो लगे हैं वो हंड्रेड्स में हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं बंडल्स में, ठीक है। वो जो आपका स्टॉक है
मीन्स जो आपका जो स्टेम है जो फील्ड में है, तो उसमें जो आपके जो ग्रेन्स हो सकते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ नंबर में हो सकते हैं, देखिए उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आप उसे सेपरेट कैसे करोगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टोक। तो फार्मर से उस बंडल्स को एक एक करके तो सेपरेट कर नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो हैंड पिकिंग का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, तो इसके लिए थ्रेसिंग आया। वन में प्लक द मैंगोस और गवावा फ्रॉम द ट्रीज। तो मतलब आप क्या कर सकते हो कि मैंगो और गुआवा को तो ट्री से अलग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ग्रेन को जो है फसल से, मतलब ग्रेन को स्टॉक से नहीं अलग कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो 100 या फिर 100 से ज़्यादा पीसेस में है, तो आप कितना टाइम लगाओगे, ठीक है, और एक स्टॉक तो होता नहीं है पूरा, ठीक है। जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो बहुत आप अपना फील्ड में, इतना बड़ा फील्ड है तो उसमें हार्वेस्टिंग करोगे तो बहुत सारे आपके स्टॉक्स निकलेंगे, और बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारे ग्रेन्स होंगे, ठीक है। तो आप एक एक ग्रेन्स को ऐसे तो एक एक ग्रेन को आप अलग सेपरेट करोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस और गुआवा। तो ग्रेन सीड्स जो हैं बहुत ही मच स्मॉलर होते हैं, ठीक है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल। तो प्लकिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। तो कैसे कोई जो है यहाँ ग्रेन को, सीड्स जो है ग्रेन की सीड्स को, उनको स्टॉक से कैसे अलग करेगा। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक ETC, वो जो प्रोसेस है आपका वो क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पर थ्रेसिंग का प्रोसेस अप्लाई होगा, ठीक है। और इस थ्रेसिंग के प्रोसेस के लिए अब मशीन्स भी अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इसमें क्या करते हैं, स्टॉक्स को जो है आप स्टॉक से क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए उसे बीट करते हैं, पीटते हैं उसे, ठीक है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक। कभी कभी क्या होता है, उसे बुलक की जो है हेल्प से जो है थ्रेसिंग का प्रोसेस करते हैं। मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स। और मशीन्स जो है बहुत ही लार्ज क्वान्टिटी में जो है थ्रेसिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होती हैं। मशीन्स भी मतलब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होने लगे हैं, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड जो प्रोसेस आ रहा है दैट इज़ विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग क्या है आपका, विनोइंग करना मीन्स, विनोइंग करना मतलब आपको बताया था मैंने को रिलेट करके इस एग्जांपल से, मतलब सूप से, जैसे आपकी मम्मी चावल साफ़ कर रही हो, ठीक है, या कभी कभार गेहूँ भी साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, उससे। तो ये आज आपका प्रोसेस कहलाता है दैट इज़ विनोइंग। स्काल्ड सूपिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक्टिविटी थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लिव्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक मिक्सचर देख रहे हैं ड्राई सैंड का, सॉडस्ट का और पाउडर का। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। तो हम क्या करेंगे कि इस जो मिक्सचर को है, जो सैंड का ड्रॉ डस्ट का जो मिक्सचर है सॉडस्ट का, इसके पाउडर को हम न्यूज़पेपर पे या फिर प्लेट पे इस मिक्सचर को लेंगे। लुक एट द मिक्सचर केयरफुली, और इस मिक्सचर को केयरफुली देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट ईजिली। तो इसमें क्या, टू जो डिफरेंट ये जो आपके कंपोनेंट हैं उसको आप ईजिली जो है सेपरेट कर सकते हो, ओके। तो आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट, ये जो सिमिलर ही हैं। इसमें मतलब लिप्स का ड्राई पाउडर ले लो या सॉडस्ट ले लो, तो दोनों का साइज जो है वो सिमिलर ही, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के प्रोसेस से क्या ये पॉसिबल है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। तो आप क्या करोगे, अपने मिक्सचर को लेकर और एक स्टैंड, मतलब एक स्टैंड लगा के आप उसको उस प्रोसेस से जो है आप उसे सेपरेट करोगे। फिर क्या करोगे, हैंड पिकिंग कर मतलब यहाँ पर हैंड पिकिंग तो आप करोगे, लेकिन आप एक स्टैंड पे खड़े होकर करोगे, ओके। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ पेपर। फिर आप क्या करो कि जो मिक्सचर है आप उसे प्लेट पे या सीट पेपर पे ले लो। कंटेन द मिक्सचर एट योर सोल्जर हाइट, ठीक है। तो अपने मिक्सचर को आप अपने सोल्जर की हाइट तक ले जाओ, ठीक है। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly। तुम टिल्ट करो मतलब इस जो मिक्सर को जो आपने सीट पेपर पे या फिर आपने प्लेट पे ले रखा है, ठीक है, तो उसको क्या करो, आप टिल्ट करो। टिल्ट मतलब उसको इतना झुकाओ कि जितना आपका जो है वो आपका क्या करें, स्लोली उससे जो है आप उसको मिक्सचर को टिल्ट करो, ठीक है।
ताकि जो आपका जो मिक्सचर है ना वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाए, स्लाइड हो जाए, ठीक है। व्हाट हैपेंस, तब क्या हो रहा है, ये देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ये एक वूमेन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कर रही है कि सीट पेपर कोई ले रखी है ये, ठीक है, या फिर एक कोई प्लेट ले रखी है, और ये इससे क्या कर रही है, आपने सोल्जर के, ये देखिए सोल्जर के, ठीक है, पूरा पैरेलल ले गई है, और एयर में क्या कर रही है, ये सूपिंग कर रही है। यहाँ पर सूपिंग, हस्किंग, और फिर क्या आ रहा है, आपका ग्रेन आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग करना, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू बोथ द कंपोनेंट्स। ओके, तो ये जो प्रोसेस है आपका वो क्या कहला रहा है, विनोइंग कहला रहा है। ओके, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग जो है आपका वो एक जो है हैवियर प्रोसेस है सेपरेट करने का, ठीक है, लाइटर कंपोनेंट्स को मिक्सचर ऑफ। आप मतलब क्या करते हो कि जब एयर ब्लोइंग कर रहा है, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को जो है तब अप्लाई कर सकते हो। ओके, विनोइंग आपका। सो द एंड ऑफ विनोइंग। नाउ लेट्स स्टार्ट इज सीविंग प्रोसेस आपका, ठीक है। सो मूविंग अ सीविंग प्रोसेस, समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी कभी क्या होता है, हम जो विश करते हैं कि डिश ऑफ फ्लोर को, मतलब मीन्स क्या हो गया आपका कि जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मतलब सीविंग मतलब होता है चालना, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्लोर से मतलब आपको हम क्या करते हैं कि फ्लोर बनाने के लिए हम इस प्रोसेस को, सीविंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। हम क्या करते हैं कि जो इससे जो हमारी जो बालू होता है, ठीक है, इससे क्या करते हैं हम कि इसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, इसे हम ब्रेन करने के लिए जो कभी कभार इसे हम जो है इस प्रोसेस को, ब्रेन मतलब होता है कि एक टाइप से इसमें से चोकर निकालना, ठीक है, मतलब गंदगी बाहर निकालना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करते हैं उस वक्त, वी यूज़ आ सीव एंड पावर द फ्लोर इनटू इट। तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो है सीव करते हैं, मीन्स हम उसको चालते हैं, ठीक है। फ्लोर पे हम क्या करते हैं, उसको सीविंग का प्रोसेस करते हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव। तो सीविंग क्या होता है आपका, फाइन फ्लोर पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल, मीन्स आपका जो बिगर इम्प्योरिटी होता है या फिर आपका स्मॉल पार्टिकल्स हो गया, तो इस सीविंग के प्रोसेस से क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, बालू में से क्या कर सकते हो कि आप जो है ब्रेन को आउट कर सकते हो, कि या फिर उसमें कुछ पेबल्स होते हैं, मीन्स कुछ कंकड़ होते हैं, आप उसको थ्रफ आउट कर सकते हो इस प्रोसेस से, ठीक है। बिगर इम्प्योरिटी, उसमें कोई अगर जो बहुत बड़ा कंकड़ या फिर कुछ उसकी बिगर जो इम्प्योरिटी होती है, गंदगी जो उसमें होती है, वो आप थ्रफ आउट कर सकते हो। इन अ फ्लोर मिल, इम्प्योरिटी लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। फ्लोर मिल पे क्या होता है कि फ्लोर मिल पे क्या होता है, जब आप इम्प्योरिटी जो आपकी होती है हस्क की, जो भूसे की इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, स्टोन्स की होती है, आप ग्राइंडिंग करते समय उसे जो है व्हीट की ग्राइंडिंग करते समय आप उसे थ्रफ आउट करते हो। मीन्स क्या होता है, आप जब आटे को चाल रहे हो तो आप उसमें से भूसा अलग करते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ स्टोन्स हो गए उससे करते हो, जब आप ये चीज़ आटे को जब आप चालते हो तब, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि आप जब बालू को अलग कर रहे हो तो उसमें भी यही प्रोसेस सेम अप्लाई होता है, ठीक है। And you may have also noticed similar sieving being used to a construction site to separate the pebbles and stones from sand। तो क्या करते हो, यही हो गया ना कि पेबल्स को और स्टोन्स को सेपरेट करने के लिए आप ये प्रोसेस जो है, सिमिलर प्रोसेस आप यहाँ पर देखते हो, ठीक है, इस साइड पे। सो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक मैन भी है, ठीक है, जो शो कर रहा है कौन से प्रोसेस को, आपको सीविंग प्रोसेस को, ठीक है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो यहाँ पर ये पेबल्स और स्टोन्स को जो है रिमूव कर रहा है सीविंग प्रोसेस से, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। सो नाउ एंड द लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर को मैं एंड कर रही हूँ बच्चा बाटी। और आप लोगों को अगर जो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो आगे के टॉपिक के बारे में, दैट इज सेडिमेंशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो ओके, चल बच्चा पार्टी। ओके, थैंक यू सो मच।